हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका स्टेटमेंट लिखा गया है आपके सामने कि इन नो सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस व्हेन ईच ऑर्बिटल्स हैव एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन। यानी हुंड्स ने कहा है कि किसी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब होगी जब हर ऑर्बिटल के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है जो कुछ ऐसा है। इसमें 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। मान लीजिए मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो मैं ऐसे भरूँगा 1 2 3। अब अगर मुझे चौथा इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो मैं यहाँ फिल करूँगा। एक और तरीका हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन को भरने का, ये ऑर्बिटल हो गया और 1 2 3। लेकिन ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है। अब हुंड्स ने यही कहा है कि किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग तब होगी जब एटलीस्ट हर ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन हो। अब क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि इस कंडीशन में जो हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी मुझे क्या हो जाएगी, प्लस हाफ और प्लस हाफ, तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, और ये बराबर हो जाएगी 3/2 के। लेकिन अगर मैं यहीं मल्टीप्लिसिटी की बात करूं तो इसके लिए प्लस हाफ, इसके एंटी क्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ, और अगेन इसके लिए प्लस हाफ, तो यहाँ की मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 1/2। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये ज़्यादा आ रही है और ये कम आ रही है। हुंड्स ने कहा है कि हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, जिससे स्टेबिलिटी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, बनी रहती है। तो ये है हमारा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास डी ऑर्बिटल्स हैं। ये हमारा पी ऑर्बिटल था, ये भी पी ऑर्बिटल था, और ये मान लीजिए हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ये हो गया। अब मान लीजिए इसमें मुझे 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो तरीका क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये तरीका हो गया। मान लीजिए 6 भरना है तो मैं छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरूँगा। अब ये सही है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दें। ये 5 ऑर्बिटल हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप ऐसे भी भर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये तरीका हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो हमारी कम हो जाएगी, और हमें अपनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को क्या रखना है, मैक्सिमम रखना। 6 इलेक्ट्रॉन भरा है तो यहाँ भी इसकी पेयरिंग करा दिए 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें मल्टीप्लिसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन इस वाले केस में आपको मल्टीप्लिसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो हुंड्स का रूल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।